दोनों हाथ उठाएं। जान नबी के नफल में आए हैं, खाना खाने नहीं आने शिकायत खामोश बैठ कर खाते रहे। आप नबी की महफिल में आए हैं और मेरा सबका ये अकीदा है कि जहाँ हुजूर की महफिल सजाई जाती है उस महफिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाजिर नाज़िर होते हैं। लेकिन आप लोग खामोश बैठे हैं। दोनों हाथ उठाए मोहब्बत से, कहते या रसूलल्लाह। एक वाकया नहीं बताता चलो, मेरा की वो कारगाह है, ये यही तो मुसल्लमा हकीकत है कि उस दरबार में कारगाह आलिया है कि जहाँ जो भी भिखारी बन के आया जिन्हें दुनिया का ताजदार बन गया, अल्लाह के आफताब बन गया, अपना खबे आला बन गया, शकीला में करीब बन गया, पत्थर का लाल बन गया, दुरात्मा से अच्छा बन गया, नादाब का प्रताप बन गया। ये दरबार आलिया है जहाँ वो वक्त आया उसको एडिट करूंगा अभी। वो दरबार आलिया है, चाहिए वही दरबार आलिया है जहाँ उस्मान आया तो अली बन गया। वो दरबार आलिया है जहाँ अली आया तो शेर खुदा हैदर सरदार बन गया। वो दरबार आलिया है जहाँ उमर आया तो फारूक बन गया। वो दरबार आलिया है जहाँ रसूल आया तो सहाबा का सरदार बन गया। वो दरबार आलिया है जहाँ फकीर आया तो गरीब बन गया। वो आला हजरत फरमाते हैं मेरे करीम से कर कतरा किसी ने नादा रजा बहा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नस्ल पे आला हजरत, जश्न सदीकाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी शायर ने कहा था हमें इश्क का दर्द नहीं मिला, हमें इश्क का दर्द नहीं दिया है, खुदा का मकबूल बंदा रहा है। मुस्तफा की अता है जो अहमद रज़ा आला हज़रत बना है, उससे मेरे मुस्तफा की अता है जो अहमद रज़ा आला हज़रत बना है। वो तकवे में तकवे में सबसे जुदा है, रज़ा मेरे आका का एक मुजज़्ज़ा है, करे मेरे आका की तौसीफ ऐसे, रज़ा ने बना दी ये तौसीफ जैसे, बहुत से उलूमों का मालिक रज़ा है। आला हज़रत बना है, वो ही नहीं आला हज़रत बना है। अरे मुमकिनो उसका मीज़ार देखो, फकत इल्म क्या उसका किरदार देखो। उससे ये खुशबू से सज्जन को पहचानता था, वो आज तक की सआदत की जानता था, वो आज तक की सआदत की जानता था। हमारे दिलों में उसी ने मोहम्मद की उल्फत बताया, हमारा अक़ीदा उसी ने बताया, हमारा अक़ीदा उसी ने बताया। हज़रात हम बहुत बड़े इसलिए मैं अपने गुफ्तगू की रखी मकसद की तरफ चल रहा हूँ। मेरे नबी मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा गया कि जो मेरी बेटी फातिमा को रहमत फरमाएगा अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद फरमा देगा। अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद फरमा देगा। आजाद आदमी कैसे मेरी तरफ रखिए, दोनों का संगम कैसे होता है, दोनों का मिलाप कैसे होता है। मतलब वहाँ दूल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब है, दूल्हा का भी कोई जवाब नहीं, दुल्हन का भी कोई जवाब नहीं। दूल्हा तमाम उर्दों का सरदार है और दुल्हन तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। जिसे हज़रत अली शेर खुदा कहा जाता है, जिसे हज़रत फातिमा की ज़हरा कहा जाता है। हज़रात देखिए अरब के अंदर दस्तूर है, अरब के अंदर एक रिवाज चलती है कि अगर लड़के की उम्र ज्यादा है और लड़की की उम्र कम है तब भी वो लोग आपस में रिश्ता कर देते हैं, और लड़के की उम्र ज्यादा है और लड़की की उम्र कम है तब भी वो लोग आपस में रिश्ता कर देते हैं। और दलेर हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा हमारे सामने है। जब मेरे आका की उम्र शरीफ 25 साल की थी और हज़रत अम्मी खदीजतुल कुबरा की उम्र शरीफ 40 साल की थी, मक्के में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ और मेरे आका की उम्र शरीफ 40 साल की थी। और हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो तमाम मुमिनीन है उनकी उम्र शरीफ 7 साल की और सभी की 13 साल की बड़ी थी। हज़रात देखिए अरब के अंदर दस्तूर चला आ रहा है, अगर लड़के की उम्र ज्यादा है और लड़की की उम्र कम है तब भी वो लोग आपस में रिश्ता
کر دیتے ہیں. حضرات مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر آئے, حضرت صدیق اکبر آئے, میرے آقا کے دونوں صحابی آئے. عرض کرتے ہیں آقا فاطمہ کا نکاح ہمارے ساتھ کرا دے. نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. ایک روایت میں ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں وہی کا انتظار کر رہا ہوں, میرا رب فیصلہ فرمائے گا نہیں کروں گا. میرے آقا کے دونوں صحابی بڑے ذہین تھے. مولا علی شیر خدا کے پاس جاتے ہیں. مولا علی شیر خدا کو گھر کے تلاش میں نہیں ملے. علی شیر خدا ایک آرابی کے لخمستان میں اپنے اونٹ کو پانی پلا رہے تھے. میرے آقا کے دونوں صحابی وہاں پہنچ جاتے ہیں. پہنچنے کے بعد حضرت علی شیر خدا کو سلام عرض کرتے ہیں. علی شیر خدا سلام کا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ویسے آ رہا ہوا. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں علی تم جاؤ نبی کی بارگاہ میں اور اپنے نکاح کا پیغام دو. علی شیر خدا کی علی شیر خدا علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرماتے ہیں بس ہم مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب مکے میں قحط پڑا تھا, جناب ابو طالب کے کئی بیٹے تھے, تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا یہ آج سے علی میرے پاس رہے گا, علی آج سے میری صحبت میں رہے گا, علی آج سے میری تربیت میں رہے گا, علی آج سے میرے حوالے رہے گا. بچپن سے ہم مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہیں. دولت مکے میں چھوڑ کر آ گئے, میرے بچے مکے میں چھوڑ کر آ گئے, سرمایہ مکے میں چھوڑ کر آ گئے, یہاں آ گئے ہیں مدینے میں مدینے والے مصطفیٰ کی محبت میں. یہاں رہنے کے لیے کوئی ساتھ مکان نہیں ہے, صرف ایک جوڑے کپڑے سے مولا علی شیر خدا کے پاس تعلق بتانے میں کوئی دوسرا لباس موجود نہیں تھا. لیکن علی شیر خدا نبی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. میرے آقا کے دونوں صحابیوں نے نبی بلایا. علی تم جاؤ نبی کی بارگاہ میں, ایسے کی ضرورت پڑے گی ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. جیسے بھی ضرورت پڑے گی علی ہم تمہارے ساتھ میں ہیں. ہم علی شیر خدا نبی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. اس وقت میرے آقا حضرت ام سلمہ کے مکان سے تشریف فرما کے حضرت ام سلمہ کے دروازے پر حضرت علی شیر خدا نے دستک دی. حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دروازے پہ کون ہو سکتا ہے؟ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ام سلمہ سے اس وقت دروازے پہ وہ ہے جو اپنا اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میرے دل میں خیال پیدا ہوا, میرے دل میں شوق پیدا ہوا, لاؤ دیکھو کون سی شخصیت ہے جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے جب میں نے دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا کہ حضرت علی شیر خدا کھڑے ہوئے ہیں. حضرت علی شیر خدا اندر آتے ہیں, اندر آتے ہی حضور کو سلام عرض کرتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی کیسے آیا ہوا؟ علی شیر خدا شرم کی وجہ سے کچھ کر نہیں پاتے. میرے آقا کے دلوں کے راز جاننے والے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی شاید تم میری بیٹی فاطمہ کی نکاح کے تعلق سے آئے ہو, علی خوش ہو جائے لیکن تمہارے میرے دروازے پہ آنے سے پہلے میری بارگاہ میں ایک رشتہ آیا جس کے کئی سب تھے اور ایک پہلے بار میری بارگاہ میں آیا. اس نے آ کر کے مجھے سلام کہا اور کہا اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے آقا آج پروردگار عالم نے تمام فرشتوں کو بیت المعمور میں جمع ہونے کا حکم دیا ہے. جب تمام فرشتے جمع ہو گئے ایک فرشتہ جس کی فصاحت و بلاغت کا کوئی جواب نہیں, جس کی فصاحت کا کوئی جواب نہیں, جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہے, اس فرشتے کو رب نے خطبہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتوں کی موجودگی میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا خدا آسمان سے باندھ دیا ہے. آپ اس کی دنیا سبحان اللہ. وہ شادی کتنی اثر والی ہوگی, وہ شادی کتنی برکت والی ہوگی, وہ شادی آسمان پر ہے, وہ شادی کتنی برکت والی ہوگی اس لیے تمام فرشتے موجود ہیں. وہ شادی کتنی برکت والی ہوگی اس لیے تمام فرشتوں کے دستخط موجود ہیں. آئے ذرا دیکھنے پیارے مسلمانوں, آج ہماری یہاں کی شادیاں دیکھو, ایک مدینہ منورہ میں شادیاں ہونے جا رہی ہے. حضرت میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی مہر ادا, علی تم میری بیٹی فاطمہ کی نکاح کرنا چاہتے ہو, یہ بتاؤ مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے. علی شیر خدا حضرت نے آقا 3 چیزیں میرے پاس ہے, ایک سواری ہے, ایک میرے پاس تلوار ہے, ایک ہیرا ہے. ہم میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی تلوار تمہارے کام کی ہے, تم جنگ میں جانے کے لیے تیار رہتے ہو, سواری تمہارے کام کی ہے. ایسا کرو یہ ہیرا بھیج دیا ہو اور جو پیسے ملے تمہارے پاس میں کر کے آؤ. حضرت عثمان غنی حضرت علی شیر خدا لاشان رحمت سے باہر نکلتے ہیں. باہر حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہو جاتی ہے پیارے. ارے
पैसे की अमीरी तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन उसकी अमीरी अल्लाह किसी को देता है। आपने बड़ी दौलत वाले देखे होंगे, आपने बड़े बड़े सरमाए वाले देखे होंगे, आपने बड़े बड़े प्रॉपर्टी वाले देखे होंगे, लेकिन मस्जिदों में काम नहीं कराता है। एक गरीब से गरीब आदमी मस्जिदों में जा करके बढ़ करके हिस्सा लेता है, क्योंकि उसके पास ये है, वो जानता है जो मेरा नाम मुझे आज खिला रहा है, वो मेरा नाम मुझे कल भी खिलाएगा। ये पैसे वाला क्या सोचता है, ये अमीर आदमी क्या सोचता है, ये रुपये वाला क्या सोचता है, ये करोड़पति वाला क्या सोचता है। दौलत कम हो जाएगी, मेरी करोड़पति कम हो जाएगी, मेरा पैसा कम हो जाएगा, मेरी दौलत कम हो जाएगी। क्या अपना प्यारे मुसलमानों, वो राशन है बेटा चीने को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान की मर्जी के चक्कर में, उड़ाने घर हवा में या लगाने की समंदर में, मेरे रब ने जीना के लिखा है। जितना अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में किया उतना तुमको मिलना पड़ेगा। अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अली महल अदा करने के लिए कुछ है। अली शेख खुदा कहते हैं, आका हिरा है मेरे पास, ऐ मथुरा के जीता मुसलमानों, वो जुमला देने जा रहा है, अपनी बेटी तख्ती पर नोट कर लेना। मेरे नबी ने पूछा, अली तुम मेरी बेटी के लिए जोड़े कितने लग आओगे? नबी ने नहीं पूछा, अली तुम मेरी बेटी के लिए माल कितना लेकर आओगे? नबी ने नहीं पूछा, अली तुम मेरी बेटे के लिए सेवरात कितना लेकर आओगे? नबी ने नहीं पूछा, अली तुम मेरी बेटे के लिए बैठक पर सामान क्या लाओगे? बल्कि नबी ने पूछा, अली महर अदा करने के लिए कुछ है? अब जहाँ तक क्योंकि महर औरत का हक है, जब तक आप होगे नहीं महर बाप नहीं हो सकता। इसलिए महर के बारे में हमारे वालिदा ने तीन किस्में बताई है, एक महर वाजिब है, एक गैर वाजिब है, एक वाजिब हमजा के साथ आता है। माना भी बता देते होंगे, गैर वाजिब का मतलब होता है जब जिंदगी में पैसे हो जाएंगे तब दे दूंगा, और वाजिब का मतलब होता है तुरंत पैसा देना है, बगैर दिए हुए आप औरत को हाथ नहीं लगा सकते। एक वाजिब हमजा के साथ आता है जो अकल से बना है, उसके माना आते हैं एक महीने के बाद दे दूंगा, एक 10 दिन के बाद दे दूंगा। जो वक्त बता दिया जाए वक्त में औरत को आपको पैसा देना है, वो कोई जेवरात देना है, वो कोई पैसा देना है, बगैर दिए हुए आप औरत को हाथ नहीं लगा सकते। आज हमारे बारे में मसला ये है, आज हमारी जहाँ की शादियाँ होती है, आज हम माहौल देखते हैं, आज हमारा मुआशरा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज हम जिस भी चीज को करते हैं वो महर है, और महर कितना होना चाहिए प्यारे? आला हज़रत अज़ीम हज़रत का फरमान सुन लो। आला हज़रत फरमाते हैं महर का इतना ज्यादा होना चाहिए कि लड़का ना देने की नियत कर ले, और इतना कम होना चाहिए कि लड़का उसे खेल बना दे। बार बार तलाक की न बता जाए कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, इसलिए महर हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। फिर नबी इरशाद फरमाते हैं, अली महर अदा करने के लिए कुछ है। अली शेर खुदा करते हिरा है मेरे पास। अब अली शेर खुदा हिरा बेचने के लिए बाहर जाते हैं, हजरत उस्मान गनी से मुलाकात हो जाती है प्यारे। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, अली हिरा मेरे हाथ बेचते। हजरत अली शेर खुदा से हजरत उस्मान गनी ने 480 दिरहम में वो हिरा खरीदे। जब हजरत अली शेर खुदा दिरहम लेकर चलने लगे तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, अली हिरा बात करने लगी, आज तुम्हारी किस्मत का कोई जवाब नहीं, आज तुम्हारी सिकंदर का कोई जवाब नहीं, आज तुम्हारी बुलंदी का कोई जवाब नहीं, आज तुम्हारी शान का कोई जवाब नहीं। आज दोनों आलम के मालिक मुख्तार की तारीफ खातून जन्नत हज़रत फातिमा की ज़हरा के साथ तुम्हारा निकाह होने जा रहा है। अली बताओ इस मुबारक मौके पर मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, क्या ऐसा करो इस जिला मेरी तरफ से तोहफे में रखो। ये उस्मान गनी का मकाम है प्यारे, ये उस्मान गनी की शान है। मेरे नबी शान फरमाते हैं, मेरा उस्मान वो उस्मान है जिसने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया है। मेरे नबी अली शेर खुदा नबी की बारगाह में आए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिला किसने खरीदी? मैं हजरत अली शेर खुदा ने कहा, हजरत उस्मान गनी ने खरीदी, और निकाह की खुशी में उन्होंने वापस नहीं कर दी। मेरे आका ने हजरत उस्मान गनी की दुआएं की तो मेरे आका ने अपना एक वक्त मुबारक उठाया तो मेरा इमाम पुकार में कहता है, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाअत के लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मतलब आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका
आकाओं ने अपना एक हस्त मुबारक उठा करके एक मुट्ठी दिरहम लिए और लेकर के हजरत सलमान फारसी और हजरत बिलाल हबशी को दे दिया कि जाओ मेरी बेटी फातिमा के लिए जरूरत का सामान खरीदो। और जो दिरहम राशि बची वो हजरत सलमा को देकर के कहा मेरी बेटी फातिमा के लिए खुशबू वगैरह का सामान खरीदो। ऐ मथुरा के जिला में मुसलमानों, अब यहाँ बहुत गौर करने का मकान है। मेरे नबी की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ आए, आज कहते हैं आपका जहेज नहीं दिया जाएगा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अगर अबू बकर ने जहेज दिया तो मुझे उम्मत के गरीबों का क्या हाल होगा, जिनके घर में 3-3 बेटियां मौजूद होंगी, वो कहाँ से इतना जहेज ला कर ला पाएंगे। लोग नहीं बनाएंगे कि आप आका ने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया है, इसलिए हमें भी इतना जहेज चाहिए। मेरे आका ने अपनी बेटी को इतना मुख्तसर का जहेज दिया कि आज हर गरीब से गरीब आदमी अपनी बेटी को इतना जहेज दे सकता है जितना जहेज मदीने वाले मुस्तफा ने दिया अपनी बेटी को। लेकिन आज हम सुन्नत तरीका भूल गए, आज हम सुन्नत तरीका भूल गए। आज हमारी यहाँ की शादियाँ आप जाकर के देखें, कोई सुन्नत तरीके पर आपको हमारी शादी नहीं नजर आएगी, कोई सुन्नत तरीके पर आपको हमारी शादी नजर नहीं आएगी। अजीज़ान वक़ार खाना इस मंदिर चल रहा है, खाना खड़े होकर खाया जा रहा है, नाश्ता खड़े होकर खाया जा रहा है। अरे सारे खाना खड़े होकर खाना तो ईसाइयों और मुस्लिमों का तरीका था, तो मुसलमानों में कहाँ से आ गया है। हमने अपने बचपन में बुजुर्गान दीन को देखा है कि बीच में गरीब बिछा करके बीच में दस्तरखान रख देते थे, लोग आमने सामने से बैठ जाया करते थे, लोग अदब से अदब खाते थे। लेकिन आज कुर्सियों का दौर आ गया है, अब कुर्सियों पर खड़े होकर खाना खाने का दौर आ गया है। अरे प्यारे मुझे बताओ शरीयत में खाना खड़े होकर खाना पीना तो शरीयत में जायज नहीं, सिवाय आबे ज़मज़म सिवाय आबे वज़ू के आप कोई पानी खड़े होकर नहीं सकते। नाम क्या है, नाम क्या है शादी मुबारक। मुबारक से आप गौर कीजिए, मुबारक बारका मुबारक से बना है, जिसका माना आपने बरकत वाली शादी। नाम क्या दे रहे हो, बरकत वाली शादी। नाम क्या है, मेरे घर पे आना, नबी की सुन्नत अदा करने जा रहा हूँ, बेटे का निकाह करने जा रहा हूँ, बेटे का रिश्ता करने जा रहा हूँ। और हालात तो हमारी शादियों के ऐसे है कि दूल्हा बन रहा है, वहाँ पर वीडियो बना के ऐसी चल रही है, हमारी पहले खड़ी हुई है, हमारी इस्लामी पहले बेटियां खड़ी हुई है। मुझे बताओ उन वीडियो के आगे उन वीडियो के सामने आकर के वो चीजें इंटरनेट पर कहाँ अपलोड होती है, वो चीजें कहाँ जाती है। आज अगर कोई किसी के बहन को छत पर खड़े होकर देखिए तो घर वाला मारने के लिए तैयार हो जाता है, झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तूने मेरे घर में झाँका की, अरे प्यारे उस वक्त हमारी गैरत कहाँ चली जाती है, उस वक्त हमारी गैरत कहाँ चली जाती है। आज हम सही तरीका भूल गए, आज हम नाम रखते हैं सुन्नत तरीके पर शादी करने जा रहे हैं और हमको कोई सुन्नत तरीके पर शादी नजर नहीं आती। आज जहेज के डिमांड में घरों को तबाह बर्बाद कर दिया। आज कैसे जहेज के डिमांड में चल रही है। आप सही हालात को जिनके घर में 3-3 बेटियां मौजूद है, वो रात को क्यों नहीं पा रहा है। रिश्ता कराने वाला गरीब, मजदूरी करने वाला गरीब, अपने घर को 2-3 साल छोड़कर परदेश में रहने वाला गरीब कहाँ से इतना जहेज ला पाएगा। अपने बेटियों का पेट पालने वाला गरीब, अपनी बेटियों का पेट पालने वाला गरीब, रात में 3 से 5 का मजदूरी करने वाला गरीब, अपनी बेटियों के घर में खाने खर्चे करने के लिए मुकम्मल तौर पर पैसा जमा नहीं कर पाता। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, वो कहाँ से इतना जहेज ला पाएगा। आज हम सुन्नत तरीका भूल गए, आज हमारा मुआशरा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आप सही हालात को देखें, आज कितने मुसलमान बेटियां माज़अल्लाह गैर मुस्लिमों के साथ आ रही है। कभी आपने असबाब अजल से गौर नहीं किया, कभी आपने इसके असबाब अजल से गौर नहीं किया। आज हम सुन्नत तरीके पर, आज हम सुन्नत तरीका भूल गए। आज जहेज के डिमांडों ने कितने घरों को तबाह बर्बाद कर दिया। आज अल्लाह ने गरीबों को दौलत दी थी, वो गरीबों के घर जाकर के उस गरीब से कहते अरे मेरे भाई अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, बस मेरी एक बेटी, बस मुझे एक बेटी की कमी है जो मैं तेरे घर में बेटी के लेके आया हूँ। जब वो बेटी तेरे घर में आती तो साथ साथ उसका अदब करती हुई नजर आती, लेकिन उसके माँ बाप का फोन से आगे लगाया जाता है, कभी कुछ के नाम पर, कभी मंगनी के नाम पर, कभी जो शादी कराने वाला आगे से कहता है लड़की का बहन भाई देखने के लिए आएगा, लड़की के बहन देखने के लिए आएगी, लड़के का मामू देखने के लिए आएगा। महीनों रिश्ते करते हैं हमारे यहाँ की। और जरा देखते सारे मुसलमानों, एक हमारी यहाँ की शादियाँ होती है, एक मदीने मुनव्वरा में शादियाँ होने जा रही है, हज़रत फातिमा की ज़हरा की शादी होने जा रही है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नबी के बारगाह में आए, हज़रत आका का जहेज नहीं दिया जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अबू जहल
बकरी में दहेज मिलना तो भी उम्मत के उन गरीबों का क्या हाल होगा, जिसके घर में कई के बच्चा मौजूद होंगे, वो कहाँ से इतना दहेज ला पाएंगे। लोग दलील बनाएंगे आका ने अपनी बेटी को इतना दहेज दिया है, इसलिए हमें भी इतना दहेज चाहिए। मेरे नबी ने अपना मेरे नबी ने अपने बेटी को इतना मुस्तफल का दहेज दिया कि आज हर गरीब से गरीब अपनी बेटी को इतना दहेज दे सकता है जितना मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को दिया। मैं मथुरा के जिंदा दिल मुसलमानों वो जुमला देने जा रहा है, अपनी तख्ती पर नोट कर लेना और मेरे गरीबों को पैगाम देना चाहता है। तो अपनी बेटी की शादी में जिससे हो सके वो दहेज जमा कर देगा। अगर कोई तुझसे कहे फला अमीर ने इतना दहेज दिया है, फला ने फला कार दी है, फला ने फला गाड़ी दी है, फला ने अपनी बेटी को पुलिस कूलर वाशिंग मशीन अलमारी दी है, तो गरीब परेशान मत होना, सीना तान के कहना अरे मुझे इतना दिया है जितना किसी वजीर और बादशाह ने दिया था, और मैंने इतना दिया है जितने मदीने वाले मुस्तफा ने दिया था। मुझे मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत मुबारक है। जब आप ये कहोगे तो सीना चौड़ा हो जाएगा और शादी में बरकतें होंगी, शादी में नबी की सुन्नत को अदा आज हमारी यहाँ शादियाँ मदीने मुनव्वरा में शादियाँ होने जा रही है। मेरे नबी साथ फरमाते हैं बिलाल मदीने मुनव्वरा में जाओ ऐलान कर दो कि हज़रत फातिमा और हज़रत अली का निकाह होने जा रहा है। हज़रत बिलाल मस्जिद नबी में गए और ऐलान कर दिया, तमाम अंसारों मुहाजिरीन जमा हो गए, तमाम अंसारों मुहाजिरीन जमा हो गए। अली शेर खुदा तशरीफ लाए, मेरे आका तशरीफ लाए, मेरे नबी ने खिताब किया, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ऐ लोगों मैंने अपनी बेटी फातिमा का अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ कर दिया है। अब मेरे आका अपने घर के तरफ तशरीफ लाते हैं, अपनी बेटी फातिमा के साथ तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं मुझे और मेरी बेटी फातिमा को तन्हा छोड़ दिया जाए, जरूरत की बातें करनी है। अब मेरे आका अब मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से फरमाते हैं ऐ मेरी बेटी फातिमा मैंने अपना निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ कर दिया है, बता तेरी मर्जी क्या है। मैं अली शेर हज़रत फातिमा की हमरा फरमाती है, कहती है बाबा महल क्या रखा गया है, राज शरई महल रखा गया था, वो तो महल ही है, लेकिन मेरे हज़रत अली शेर हज़रत फातिमा की हमरा कहती है बाबा मैं अली शेर खुदा से नहीं मैं आपको महल दूंगी। हज़रत मेरे आका के आंखों में आंसू आ गए, साथ फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा हज़रत खदीजा की कुबरा का विशाल होने वाला था, हज़रत खदीजा की कुबरा ने पुराना तंबू छोड़ा और उसमें से जोड़ा कपड़ा निकला और कहा मेरी बड़ी बेटी के लिए है, और उस बर्तन का कहा मेरे मजनू बेटी के लिए है। जब हज़रत फातिमा की ज़हरा का नंबर आया तो नबी ने फरमाया हज़रत खदीजा तुम मेरी बेटी फातिमा को कुछ नहीं दोगी। तब हज़रत खदीजा को कुबरा ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा था बाबा मैं आपको अपनी बेटी फातिमा को दे रही हूँ। बाबा जब भी मेरी बेटी फातिमा किसी चीज का सवाल करे तो उन उसके सवाल को पूरा कर देना। मेरे नबी साथ फरमाते हैं ऐ मेरी बेटी फातिमा जब से हज़रत खदीजा को कुबरा का इस्तार हुआ है तब से लेकर आज तक मेरी बेटी ने आज पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, नाम तुझे तेरा वारिस देगा। हज़रत फातिमा कहती है बाबा मैं आपसे सीने सर का सवाल नहीं करूंगी, बाबा मैं आपसे दौलत का सवाल नहीं करूंगी, बाबा मैं आपसे रोपने का सवाल नहीं करूंगी, बाबा मैंने आपको रातों रात उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है, बाबा मैंने आपको रातों रात उम्मत के गम में रोते हुए देखा है। बाबा बस इतनी इजाजत मिल जाए कि क़यामत के दिन मैं आपकी गुनहगार उम्मत की शफाअत पूरा करूँ। आज बताओ मुसलमानों कौन सा ऐप है जो मुसलमानों के अंदर मौजूद नहीं है। शराब नशे मुसलमानों के अंदर पाया जाता है, जुआबाजी मुसलमानों के अंदर पाया जाता है, ज़िनाकारी मुसलमानों के अंदर पाया जाता है, लेकिन कुर्बान जाओ महान शख्सियतों पर जो आज हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रही है। हज़रत फातिमा मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा तुम्हें बहुत बड़ी चीज मांग ली। हज़रत अली हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हो जाते हैं, मेरे हज़रत जिब्राइल सलाम अर्ज़ करते हैं आका अल्लाह इरशाद फरमाता है आका अपनी बेटी फातिमा से फरमा दीजिए कि फातिमा से क़यामत में नाम लेती जाएगी जन्नत में दाखिल करता जाऊंगा। आज सारे मुसलमानों मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा अपनी बेटी फातिमा को रसूल कर रहे
रहे हैं। आज हमारी यहाँ की मुस्तफिया देखो, एक मदीने वाले मुस्तफा की जो बेटी रोशन होने जा रही है। मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा को चादर उठाई थी, 16 कपड़े के और 17 की खाल का लगा हुआ था। 17 की चादर यहाँ तक मदीने वाले मुस्तफा अपनी बेटी फातिमा को भेज रहे हैं। कहते हैं साथ हमारी मेरी बेटी फातिमा आज तो हमारे घर से जा रही है। मेरी बेटी फातिमा जब तुम कयामत में मुझसे मिलना तो मेरी बेटी फातिमा मुझसे इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर आगे तुझसे राजी है। शौहर की फर्मा बरदारी करती रहना, शौहर के हुक्म से मानती रहना, शौहर के फर्मा बरदार करते रहना। हम मेरे आका साथ फरमाते हैं। हजरत अली शेर हजरत फातिमा कहती है बाबा अली कैसे राजी होंगे। हजरत मेरे आका साथ फरमाते हैं जब जब अली घर में जाते हैं तो पहले अपनी उसको सलाम कर देगा। ये मदीने वाले मुस्तफा दे रहे हैं, ये मदीने वाले मुस्तफा पैगाम दे रहे हैं। पता क्या चला, सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से प्यार बढ़ता है। लेकिन आज हम सलाम को भूल चुके हैं। आज हम सलाम अपने गले से गुजर जाते हैं, अपने बड़े भाइयों को सलाम नहीं करते। सलाम का नारा क्या है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम पर सलाम हो, अल्लाह के रहमतें हैं। जब वो जवाब में कहता है वालेकुम सलाम, यानी तुम जो सलामत हो अल्लाह की रहमतें भी तुम पर नाज़िल हो रही है। लेकिन आज हम सुन्नत को लेकर हो गए। मतलब बहुत कम अपने मसले कर रहा है। मतलब दूल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब है, दुल्हन का भी कोई जवाब नहीं, दुल्हन का भी कोई जवाब नहीं। दुल्हा तमाम लोगों का सरदार है, दुल्हन तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। मतलब नबी ने बात मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा को रिश्वत किया। जब मेरे आका अपनी बेटी फातिमा को रिश्वत कर रहे हैं, करीब में सहाबी का मकान पड़ता है। हजरत अली शेर खुदा ने वो मकान किराए पर ले लिया। जब दोनों वहाँ पहुँच गए, मेरे आका तशरीफ लाते हैं, वो पानी पर दम करके हजरत अली हजरत फातिमा के सीने पर छूटा और पानी पिलाया। हजरत अली शेर खुदा के सीने पर छूटा और पानी पिलाया। हजरत अली की बारगाह में दुआ की मौला उनको पाक सलामत से ताकि औलाद का फरमान। ये मौलाए कायनात दुआ कर रहे हैं। हजरात आप फैसला पारा उठाओ। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, या में मोहम्मद मरजान, जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उनसे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। लूलू और मरजान क्या है, लूलू एक किस्म के हीरे का नाम है और मरजान भी किस्म के हीरे का नाम है। ये लूलू और मरजान बादशाह के पास होते थे, वो बादशाहों का बादशाह माना जाता था। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, लूलू और मरजान क्या है तुम जानते हो, और वो समंदर कौन है। तफसीर कराम फरमाते हैं उसका लूलू समंदर कौन है। तफसीर कराम फरमाते हैं एक समंदर का नाम हजरत अली है और दूसरे समंदर का नाम हजरत फातिमा है। जब ये दो समंदर आपस में मिले तो उनसे जो लूलू और मरजान पैदा हुए। एक का नाम हजरत इमाम हसन है, एक का नाम हजरत इमाम हुसैन है, एक का नाम हजरत इमाम मुहसिन है, एक का नाम रुकैया है, एक का नाम ज़ैनब है, एक का नाम कुलसूम है। क्या बात है उस जमनिस्तानी करम की, क्या बात है उस जमनिस्तानी करम की। ज़हरा है तेरी जिसमें ज़हरा है मेरा तुम्हारा दुआ करता हूँ कि मुझसे जो भी सबकते इंसानी की वजह से या तकाज़े बशरियत के गलती से बंद हो गई तो मौलाए नाम को जवाब कभी कभी की बारगाह को करता हूँ। दुआ करते हैं दुआ करते हुए करने तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाह।
समाप्त करें। ارشاد بتا رہے ہیں ایش کرے لایا زیادہ میرا پیار دے ایش کرے لایا میرا پیار دے سمجھ آ رہا بھیا جو جتنے لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا ہے آپ آگے بڑھیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ شیر سماعت کریں ارشاد کہ ایش کرے لایا من تیرا پیار دے ایش کرے لایا من تیرا پیار دے ایش کرے لایا من تیرا پیار دے کہ ایش کرے لایا من تیرا پیار دے ایش کرے لایا من تیرا پیار دے مرد پر جاگ دم زندگی ہے آپ بات کریں حق کرے قادر आगवा से हट ले बाहर बैठ जाओ مجھے بات ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آئیے کچھ اشعار آپ حضرات کے حوالے یہ جشن شادی خانہ آبادی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ شادی میں سبھی لوگوں کی دعا ہے سبھی لوگوں کی التجا ہے میں سبھی لوگوں کے عرضے کو ایک دوسرے میں ملو کر کے آپ رات کے سماعت کو دلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ رات عقیدت کے ساتھ سماعت کرنے ایک مطلب کے ساتھ میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ سماعت کریں ارشاد بتاؤں عطا کرے اے خدا صدقہ عطا کرے اے خدا صدقہ علی زہرا عطا کرے اے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا کہ عطا کرے लाइट जलती देखो मोबाइल एक लाइट ये जलती है جی جی والد صاحب اور
اور کل کی تاریخ میں جتنے لوگ براتے جائیں گے وہ سبھی رات کا غلط شیئر سماعت کریں ارشاد ہے کہ جہاں دل لٹائیں گے بولو بولو کہ سبحان اللہ جہاں دل لٹائیں گے آج جشن شادی ہے لٹائیں گے آج جشن شادی ہے دل کبھی کرے کہ جان لٹائیں گے جان لٹائیں گے آج جشن شادی ہے اور ہم خوشی